हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। आज हम भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार जानेंगे जिनको हम महात्मा के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी की। वैसे तो गांधी जी के बारे में कई लेखकों ने किताबें और आर्टिकल्स लिखे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में लिखते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में लिखते हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को पढ़ते हैं वो गांधी जी के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से अवगत है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स पढ़ते नहीं हैं, पर वो इतना तो जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे। पर उनके इस विचार के पीछे क्या कारण था, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने बाबा साहब के उन विचारों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और उन कारणों को सामने लाने की कोशिश करूंगा जिसके कारण गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में एक चालाक और धूर्त व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं थे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह गांधी जी ने दलितों और मुसलमानों को धोखा दिया था। एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं होगा और ज्यादा लंबी वीडियो भी आप देखना पसंद नहीं करोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस टॉपिक पर 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज इस वीडियो में जिस संदर्भ की बात मैं कर रहा हूं उसे मैंने डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 से लिया है। ये एक आर्टिकल है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने चित्रा मैगजीन के लिए लिखा था। आर्टिकल में सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि भारत के लोगों द्वारा गांधी जी को महात्मा क्यों माना गया। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि सामान्य हिंदुओं के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति में अगर ये 3 गुण हो तो उसे महात्मा कहा जा सकता है, जैसे उसके कपड़े, चरित्र और उसकी बताई हुई शिक्षा। अगर इन तीनों में से सिर्फ कपड़ों को ही महात्मा होने का मापदंड मान लिया जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले मूर्ख लोगों के लिए गांधी जी महात्मा हो सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत में कपड़ों को बदलकर महात्मा बन जाना बहुत ही आसान है। अगर सामान्य कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो लोगों के मन में उसके लिए कोई खास आदर नहीं होता। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति नग्न हो, बाल लंबे हो, गटर का पानी पिए, ऐसे लोगों को संत महात्मा समझकर लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर गांधी जी महात्मा बन गए हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी की बेईमानी पर लिखते हैं कि गांधी जी की शिक्षा बहुत ही आकर्षक लगती है। सत्य और अहिंसा ही गांधी जी की महत्वपूर्ण टीचिंग्स है। सत्य और अहिंसा ये हजारों सालों पहले बुद्ध ने ही बताई है। कोई मूर्ख ही होगा जो सत्य और अहिंसा के जनक गांधी जी को मानता हो। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि जब उन्होंने गांधी जी के चरित्र का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि गांधी जी एक गंभीर या ईमानदार व्यक्ति से कई ज्यादा धूर्त व्यक्ति है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अनेक वर्षों से गांधी जी ने खुद को गोखले का शिष्य बताया है। गांधी जी तिलक का द्वेष करते थे, पर अपनी भावनाओं को अलग रखकर उन्होंने तिलक के नाम पर 1 करोड़ रुपए का निधि संकलित किया था। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के गांधी जी कट्टर विरोधी रहे हैं, पर पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी संकट आता है तब मैं बाइबल की ओर जाता हूँ। आगे डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि वो पिछड़े वर्ग की किसी भी मांग को विरोध नहीं करेंगे, पर इसके विपरीत जब पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग सबके सामने रखी तब गांधी जी ने उनका खुलकर विरोध किया। इसके बाद गांधी जी ने मुसलमानों से समझौता करने की कोशिश भी की। अगर मुस्लिम प्रतिनिधि पिछड़े वर्गों की मांगों को विरोध करते हैं तो इसके बदले में गांधी जी मुसलमानों की सभी मांगों का समर्थन करेंगे। ऐसा आश्वासन गांधी जी ने मुसलमान प्रतिनिधियों को दिया था। गांधी जी की धोखेबाजी उजागर करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर एक और उदाहरण देते हैं। नेहरू और जिन्ना ने समझौता करते हुए नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने पर सहमत हुए जिससे मुसलमान समाज का फायदा होने वाला था। पर जब गांधी जी को इस बात की खबर लगी कि उस बदलाव से मुसलमानों का ज्यादा फायदा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नेहरू और जिन्ना को धोखा देते हुए अपने प्रतिनिधि जयकर से उन बदलाव का विरोध करने को कहा था। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर उस आर्टिकल में गांधी जी को एक्सपोज करते हैं। हमेशा दलितों और मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करने वाले गांधी जी इस तरह उन्हें धोखा दिया करते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।